नमस्कार, आप देख रहे हैं कोई चेहरा तो दिखाए। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं राजद के लोग भी रहे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। या ईवीएम इनके फेवर में घूम जाएगा, मैं नहीं आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स है ना। इंडिया गठबंधन का सहयोग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का सबसे ज़्यादा समर्थक अगर कोई है तो जवाहर आज़ाद है। तभी इन आंकड़ों से उनको आईना दिखा रहा हूँ कि अभी भी समय है। और 143 सीट इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि कम से कम 143 सीट पे आप केंद्रित होकर मेहनत करें। ऑफिशियली आपने कोई मैसेज भेजा है तेजस्वी यादव को या महागठबंधन को? ये है ना मैसेज फैलाने के लिए, तभी तो बुलाया आप लोगों को। अब सीधा संवाद जिससे ना हो सके तो आपने तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो आप सवाल पूछिए कि जवाहर आज़ाद के आंकड़ों पे क्या जवाब देंगे, और ये आंकड़ा मैं लिखित में आपको दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि राजद के लोगों तक, मुखिया तक पहुँच जाएगा, दोनों युवराजों तक पहुँच जाएगा। सर, चंद्रशेखर आज़ाद के बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर जो तेजस्वी यादव है उन्होंने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश की पार्टी अगर बिहार में आकर चुनाव लड़ेगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। कांग्रेस कहाँ की पार्टी है? कांग्रेस क्या बिहार में पैदा हुई है? और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए भी परमिशन की जरूरत है क्या? गठबंधन आप लोग किसी से कर रहे हैं? जो लोग महागठबंधन से बाहर उनसे गठबंधन का तो मैंने ऐलान कर दिया। एससी समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, किसान, मजदूर, छात्र, युवा, बेरोजगार, सबसे गठबंधन है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी। थर्ड फ्रंट की भी बात चल रही है कि आजाद समाज पार्टी रीजनल पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है। भाई सबसे बड़ा फ्रंट बोला ना, जिसके साथ जनता है, उससे बड़ा फ्रंट कौन सा होता है? नहीं, तो आप दलित वोटरों का दावा करते हैं। चिराग पासवान ऑलरेडी दलित वोटरों के नेता है, मांझी है, मुसलमानों की बात करें तो वैसी है, नानटेन है, तो आपको लोग क्यों पसंद करेंगे इनको छोड़ के? सबका असर देखिए। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो लोग कहते हैं कि यूपी के लोग हैं बिहार में ना लड़ें, तो मौलाना फिरोज की आवाज़ उठाया संसद में किसने? राजद के लोगों ने। सासाराम में एक बच्ची की हत्या कर दी गई, बनारस में कोचिंग में, हॉस्टल में, तो उसकी आवाज़ संसद में किसने उठाया? भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने। वैशाली में एलजेपी के सक्रिय नेता की हत्या हो गई, उसमें कौन आकर न्याय की मांग किया? भाई चंद्रशेखर आज़ाद। आप दरभंगा में ज्योति पासवान की हत्या कर दी गई, नाबालिग बच्ची की, उसके घर पर जाकर गिरफ्तारी की मांग किसने की? भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। तो बिहार का पूरा दलित समाज उनके साथ खड़ा है। और हम जब इस विधानसभा में जा रहे हैं, मैं तो आपको कहूँगा कि आप लोग भी आइए और देखिए कि किस तरह का समर्थन है। उपचुनाव में आपने कई सीटों पर चुनाव लड़ा, जमानत जब हो गई और बात करें कि दलित आपके साथ है। एक मिनट, कैसे हुआ? उपचुनाव में हम सिर्फ एक सीट लड़े, वही तो। इमामगंज, और जमानत जब्त हुई, लेकिन थर्ड पोजीशन पे थे बिना किसी कैंपेन में। उस कैंपेन में न मैं जा सका, न राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए। उसके बावजूद इमामगंज में हमें 5000 वोट उसी पब्लिक ने दिया। अगर महागठबंधन बुलाता है तो जाएंगे सर आप लोग? शर्तों पे। क्या शर्त है सर? मुद्दे ये हैं कि सबसे पहले जो दलितों का प्रमोशन सरकार ने रोक रखा है, वो पहली रात सिग्नेचर होना चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा से प्राइवेटाइजेशन बिहार में ख़त्म होना चाहिए। पीएम, सीएम, डीएम और कारोबारियों के बच्चे जहाँ पढ़ें, वहाँ मजदूर किसान के बच्चे पढ़ें, उनके इलाज भी उन्हीं के साथ हो, इसकी व्यवस्था हो। और ठेकेदारी जो टेंडर निकल रहे हैं बिहार में, उसमें आरक्षण होना चाहिए दलित समाज का और मुस्लिम समाज का। बालू के टेंडर में भी आरक्षण होना चाहिए, लूट बंद होना चाहिए। दाढ़ी व्यवसाय में जितने भी लोग जेल गए हैं उनको रिहा करना होगा, और दाढ़ी को पर से सारे प्रतिबंध हटाने पड़ेंगे। इन मुद्दों पे अगर जो तय करेगा कि हाँ इन मुद्दों पे साथ है, तभी कोई गठबंधन। सीट्स कितना मांगेंगे अगर गठबंधन आपका होता है? राजद भी समर्थन कर रही है। राजद भी तो तारीबले को जो समर्थन की है। आप एक मुद्दा कहा, लेकिन 2 बार उप मुख्यमंत्री होने के बाद हटाए क्यों नहीं? अब सरकार में आना है तब आप ठेका लेके घूमिएगा। अच्छा, आप साफ सुथरा शब्द में बताइए जी कि इंडिया के विरोध में है या राजद के विरोध में? नहीं, मैं इंडिया अलायंस के विरोध में नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि भाजपा को हटाने के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि ये आंकड़े बता रहा है कि 110 में 46 सीट वो हार रहे हैं, ऐसे में उनको आईना दिखाना जरूरी है। ये बताना जरूरी है कि दलित समाज आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा है,
किसी भी कीमत में दलित समाज आपका वोटर इस बार नहीं बने। पशुपति पारस अलायंस में आ गए हैं, उनकी पार्टी रालोसपा जो अब आप बताइए, इनका जवाब दीजिए। पशुपतिनाथ जी आ गए हैं गठबंधन में, कौन सा वोट बैंक है उनका बता दें वो। अगर वोट बैंक ही हो तो एक दूसरे बार शब्द में हम ऐसा कर सकते हैं कि जिसे पिछले चुनाव में चिराग पासवान कह रहे थे बीजेपी के हनुमान है, तो आपको इंडिया अलायंस के हनुमान कह सकते हैं, जैसे कि जदयू विपक्ष में खड़ा किए थे। चंद्रशेखर जी कब आ रहे हैं पटना? क्या आप मुझे किसी का अनुमान न कहें, मैं बिहार का बेटा हूँ, बिहार की जनता से प्रेम करता हूँ। एक सवाल का जवाब दे दीजिए अजय जी, क्या आपको मोजर नहीं दे रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव, इसलिए इतनी भूमिका बना रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी देंगे, देने वाले कौन है? देने वाले कौन है? जो 70 सीट से ऊपर नहीं जा रहा है उनसे क्या मांगने इसका जाऊंगा? तथ्य क्या है, क्या गारंटी आपके पास, सत्यता क्या है? मैं आपको रिटर्न में दे रहा हूँ, और मैं रिटर्न क्या है? रिटर्न आप पूरे आंकड़ों के साथ है, कोई भी बना लें, आप बना लीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि राजद को दिखाइए और कहिए कि ये जौहर आजाद का आंकड़ा है। जैसा कि आपने सुना, जौहर आजाद ने अपने तरफ से पेश किया है, सर्वे दिखा रहे हैं कि कितनी सीटें राजद हारने वाली है। राजद के जंगल राज और अभी के सुशासन राजद राज को बिहार को बचाने के लिए ये लोग मैदान में उतरे हैं और 100 सीटों का ऐलान कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या जौहर आजाद ने जो ट्रेड किया है उस पर जनता भरोसा करेगी, क्या जनता इस बार 100 सीटों पर अपना बहुमत प्रदान करेगी, या फिर ये सीटें जो है वो महागठबंधन या एनडीए के खाते में आएगी। सारी खबर वक्त पहुँचाएगी, बने रहिए और देखते रहिए।